जी नाजरीन वेलकम बैक सारे नाल जवेद अख्तर में उसो मौजूद हैं और आज जो सारा टॉपिक है वो सूरजमुखी की फसल ही उनके फायदे और उन फसल की हिफाजती इकदाम किमें करने चाहिए जो अस ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार गिन सकूँ और अपने इस मुल्क की बेहतर तरीके उनकी फायदे वास्ते पैदावार को बढ़ाऊँ और इस मुल्क की खिदमत कर सकूँ। जवेद अख्तर साहब गाल थी पई खाद की खाद तो असा के पोटास जी है वो एक मरले दे सकते वे या दो दफा करके भी दे सकते लेकिन जी यूरिया है एक त्रै पानी से मुख्तलिफ दो टोटल सूरजमुखी को पानी कितने लवन सारे किसान भरा इनको इफ्तिखार साहब क्योंकि सारे मुल्क पानी की शार्टेज है इन हवाले ना सारे बिरामा को दसो कि सूरजमुखी को पानी घट तो घट कितना लावन जो उनकी फसल ठीक तरीके थी सके। इफ्तिखार साहब जमींदार तो अच्छा कोई भी साइंसदान कह नहीं अपने रकबे के हिसाब नाल ते अपनी फसल के हिसाब नाल जमींदार ही दौर का बड़ा एडवांस है माशाल्लाह साड़ा काश्तकार भिरा बड़ा समझदार है उनको बड़ा तजर्बा है चीज़ का वो अपने जमीन की साख्त के हवाले दे नाल अपने बन्ने वट्टे के हवाले दे नाल उनको पता है आम औसत तन जड़ा है इनको 3 तो 4 पानी सूरजमुखी की फसल घिंदी है। अगर रकबा कच्चे वट है उनको 4 पानियों की लोड़ पैवे सी अगर पक्के वट रकबा है अच्छा रकबा है मेरा जमीन है जरखेज रकबा है वो इंशाल्लाह 3 पानियों की फसल तैयार थी वेंदी है 3 पानी नाल टोटल फसल सारी तैयार थी जी हाँ जिवे साहब ये सारे किसान भिरावां को दसो भी हुण फसल निकल चुकी है सूरजमुखी की फसल इस मरहले से क्या जड़ी बूटियां दी जड़ी होंदी फसलां सूरजमुखी को तो कोई नुकसान नहीं देती या वो भी कोई नुकसान नहीं देती जड़ी बूटियां दा बहु बड़ा मसला इंदे च कहनी ई फसल कुदरती जी सूरजमुखी दे वास्ते एडा बड़ा कोई खास मसला कहनी अलबत्ता इंदा एक प्रॉब्लम आंदा है पेस्ट दे हवाले नाल इस मरहले ते जेड़ा हुण ई टाइम फसल है जी इत्थे कोई बीमारी दा खतरा है ई वक्त देखो जी ई वक्त जी ये फसल है ही स्टेज उत्ते सिर्फ इन्होंने इंसैक्ट्स का एक प्रॉब्लम आ सकते जबकि क्योंकि इंटरनेशनली साढ़े मुल्क भी मौसम की बड़ी तेजी नाल तगैयर तबदल थींदे पेन टेंपरेचर की बड़ी वेरीएशन है इन उत्ते सिर्फ 2 या 3 चीज़ों का हमला थी सकते। सब तो पहला पेस्ट होंगे एफिड जड़ा काला तेला जी को आदन एक तो उनका अटैक थी सकता है दूजा लश्करी सुंडी एक मेन पेस्ट है जड़ा सूरजमुखी के वास्ते एक खतरनाक कीड़ा है पत्तों खांदी है जड़ा पत्तियों को टुक के कुतर के खा वेंदे पत्तियां सुराख थी वेंदे पत्तियां दे आर पार नजर आना शुरू थी वेंदे लेकिन उनका हमला दूर तो जमींदार को पता चल वेंदे जमींदार बड़ा विजिलेंट है बड़ा उनको नॉलेज है उनके वास्ते बेशुमार मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके वास्ते बड़े टाइमली अगर अपनी नज़र रखी वजे फसल के उत्ते प्रॉपरली टाइम से स्प्रे कर दिता वजे ते मैं नहीं समझदा कि ये कोई पेस्ट मैनेजमेंट का कोई ज्यादा प्रॉब्लम मसला नहीं। जवेद साहब साहब नाल मलिक ज़हूर साहब मौजूद हैं शुजाबाद जिम्मेदार हैं अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी इफ्तिखार साहब क्या हाल है जी ज़हूर साहब क्या हाल हवाले ठीक ठाक हो क्या पूछो आज दे सारे सूरजमुखी के हवाले नाल सारे मेहमान को ये सर ये जरा सूरजमुखी को जब टिंडा लग दे जी जी जेरे वेले फूल बंद है तो उन वेले पोटास इको देवनी चाहिए कोई ना इनके अलावा कोई बिया सवाल पूछो इनके अलावा बिया ये है कि इंदे जेडी पाकिस्तानी सी वैरायटी एक हाइसन तेजी है तो एक 278 है जी जी ते इनके अलावा कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट या माहिर ज़राअत वगैरह कोई नई रिसर्च ला रहे बहुत शुक्रिया बड़ा सोहना तुसा सवाल किया ज़हूर साहब तुम्हारे सवालों का जवाब गिने अज दे महर को ज़हूर साहब ने शुजाबाद तो सारे काश्तकार बिरान बड़े जदीद और तरक्की पसंद काश्तकार हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल है कि सिर्फ 2 वैरायटी ही सूरजमुखी दे आखिर क्यों एडी अहम फसल है ना इनके गवर्नमेंट कोई तवज्जो देनी ना कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई तवज्जो देनी सिर्फ 2 वैरायटी ही मार्केट में मौजूद हैं। ज़हूर साहब तुहाडे इल्म च होसी कि साडे मुल्क च जेड़ी भी सूरजमुखी काश्त थींदी है वो 100% हाइब्रिड सीड काश्त हाइब्रिड सीड 100% बाहरों असां इंपोर्ट करे ने चाहे वो सिंजेंटा कंपनी करेंदी पई है चाहे वो ICI करेंदी पई है चाहे वो कारगल करेंदी पई है या बारी ट्रेडर्स हैं लोकल साड़ी कंपनीज हैं जेड़ा कि बाहरों सीड इंपोर्ट करेंदे पेन उनकी मेन रीजन है कि हाइब्रिड सीड असां काश्त करे ने लोकली ई फसल के उत्ते साढ़े मुल्क कोई ऐसा अज तक काम नहीं थिया जिंदे वास्ते कि कोई लोकल वैरायटी डेवलप की वजे उन वैरायटी की असां पैदावार इतना खुद लोकली ट्राई एंड टेस्टेड करके चाहूँ हाँ यो मजबूरी है कि असां जितनी भी काश्त असां सूरजमुखी की करेंदे पे ये 100% हाइब्रिड सीड होने इंपोर्टेड हैं वो चाहे हाईसन 33 है या 278 है जी भी वैरायटी हैं वो सारे सारे वो बाहर दी वैरायटी हैं हाइब्रिड वैरायटी हैं इंपोर्टेड वैरायटी हैं। जवेद अख्तर साहब जिमें तुम दसा है सारे इंपोर्टेड हैं अस कपास हवाले ना देखूँ सारे किसान भीरा खुद भी बीज बढ़ाई खड़े मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर भी उन्हें बीज बनते नवे नवे वैरायटियां मुतारफ थी ऐसे ऐसे वैरायटियां बंदा सोच नहीं सकता ना ही नहीं आते सूरजमुखी वास्ते क्या कोई रिसर्च सेंटर हुकूमत ने क्यों नहीं बनाए और हालांकि बड़ी अहम फसल जिमें तुम दसेंदे हो कि अरबा रुपए ला के अस बाहरों आयल मंगवाने जबकि सारे मुल्क ज़राई मुल्क है इंदे सूरजमुखी अगर काश्त कराऊँ अच्छे तरीके तो ये जरूरत पूरी कर सकते हैं इंदे वास्ते आखिर हुकूमत क्यों नहीं सोचेंदी
इफ्तिखार साहब एक दौर होंदा है कि उस वेले देसी घ्यू का इस्तेमाल होंदा है या डालडा चलता है। साथ नाल एक बैक कॉलर मौजूद हैं, पहले उन्होंने को सुनने रशीद अहमद शुजाबातू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जी रशीद साहब क्या हाल है जनाब, क्या पूछो आज सारे जरा मेहर को। अल्हम्दुलिल्लाह सही। मैं भाईजान ये पूछना चाहना कि मैं कुछ काटन लाइए अगेती जी ठीक है ते उनदे विच भाई यूरिया खाद हुन दे देऊं जे ना देऊं कपा यानी बेहतरीन जम जाए। जहूर साहब सारा आज जो टॉपिक ते है वो हीरे सूरजमुखी के हवाले नाल, लेकिन कपास के हवाले नाल तुम्हारा सवाल का जवाब जरूर गिने। पर सूरजमुखी के हवाले अगर कोई पूछना चाहो तो आज जवेद अख्तर मेव साहब मौजूद हैं, पूछना चाहो सूरजमुखी सूरजमुखी में काश्त नहीं की थी ते कपा मैं कोई लई खड़ा मैं छोटा जिहा जिम्मेदार हां दूए को लब्यांदा नहीं। तुम्हारी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, तुम्हारे सवाल का जवाब गिने जी। सारे काश्तकार भिरा हैं शुजाबातू एहन कपा के काश्तकार इन सूरजमुखी नहीं काश्त की थी। बर लोग कपा बस पहले भी प्रोग्राम किए वल भी करे सूँ तुसा हुण इन्हां को इवें मुख्तसर दसो क्या उन्होंने सवाल किया है। अच्छा जहूर साहब का एक सवाल का एक हिस्सा रह गया सूरजमुखी के हवाले नाल इजाजत है पहले वो मुकम्मल कर दूं। जहूर साहब का एक सवाल है शुजाबात तो उन्होंने फरमाया है कि पोटाश फर्टिलाइजर जी है पोटाश दी जी खादा हैं वो सूरजमुखी को फुल बनने के मरहले के उत्ते देनी चाहिए है कि नहीं देनी चाहिए। जहूर साहब पोटाश की जी खाद है वो बेनीफिट देंदी है उनके फुल के बनने के मरहले को, उनके बीज को मोटा थीवन के उनके ऑयल कंटेंट्स यानी तेल की मिकदार को बढ़ाने के वास्ते ये बेहतरीन मरहला होंगे कि जिस वे पोटाश की खाद ज्यादा को ज्यादा सूरजमुखी के पौधे को फायदा दे सकती है, लाजमी देनी चाहिए उस टाइम फुल तैयार जी हां फुल बनता पिया होवे तैयार थिंदा पिया होवे। अगर होन सारे किसान भिरा देन इस मरहले उनका भी बेनिफिट है लेकिन ज्यादा फायदा उ टाइम है जेड़े वेले फुल बनना शुरू थी वेंदे ते उनदे बनना जेड़ा मरहले दा जेड़ा दौरानिया है हूं दौरानिया साइज बड़ा रहे फुल दा दाने दा साइज बड़ा थीवे उनदे विच ऑयल ज्यादा होवे ताकि किसान भिरा जे इंदी लकड़ी दे पत्त दा साडे काम नहीं आंदे इंदे फुल ने साडे काम आवणे उनदी पैदावार दा बरह रास्त ताल्लुक फुल दे नाल है। लिहाजा जितनी भी खाद हूं मरहले उत्ते दी वैसी हूं दा बरह रास्त मैक्सिमम सबको फायदा थी सी सबको हूं वाले उनदी आउटपुट ज्यादा मिल सी। सारे किसान भिरा ने बैन सवाल किया कपाह के बारे मुख्तसर दस दो उन्होंने भी वो हुण खाद केड़ी देवनी टाइम अगेती कपाह को अगेती कपाह दे विच दोस्तां दे वास्ते मशवरा ही होए कि देखो ये मार्च दा महीना हुण खत्म थींदा पे जिन्हां दोस्तां ने 10-15 डी 20 डी पहले काश्त की है कपाह दा जो कद छोटा छोटा है इंदी वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट करने दे वास्ते जरूरी है कि उनको यूरिया खाद की सपोर्ट मिली वजे। अगर तुसा तले DAP इस्तेमाल की है उनके नाल अगर यूरिया थोड़ी बहुत अद्धी बोरी एकड़ की पाई है वल तो है ठीक वल तो एक अद्धा पानी तुम चुका सकते हो। अगर उनके तुसा यूरिया खाद पहले सोई के टाइम से DAP के नाल इस्तेमाल नहीं की हुण ये वक्त बेहतरीन मरहला है कि जेड़े वेले 6 इंच की 8 इंच की अगर क्रॉप है इनको थोड़ी बहुत खाद इरीगेशन के नाल फ्लडिंग के नाल इनको जरूर दियो। साना एक बैक काश्तकार भिरा मौजूद हैं जफर इकबाल साहब जामपुर तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जनाब भाईजान क्या पूछो सारे आज जरा ही मेहर करूं सर गाल मैं तंबाकू काश्त किया गया है ठीक है ते उनका पात्र जो बढ़ोतरी नहीं करना तंबाकू दा जी जी ठीक है इनके अलावा कोई सूरजमुखी के हवाले नाल सवाल पूछो सारा टॉपिक आज सूरजमुखी है पूछना साडे इलाके में जो सूरजमुखी इतनी कहनी काश्त की तंबाकू काश्त किया गया सर ठीक है तुम्हारे सवाल का जवाब गिने किसान वीरान ने पूछा है तंबाकू के हवाले क्योंकि फसलें भी मिलते हैं जुलती हैं उन्होंने हवाले नाल भी दस जामपुर की बड़ी अहम फसल है तंबाकू। जफर इकबाल भाई ने पूछे तंबाकू के पत्ते के बारे कि उनके पत्ते का साइज नहीं बदलता पिया उनके यकीनन कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी हो सी। मेरा मशवरा यह है कि NPK 2020 एक इंपोर्टेड भी है लोकल भी अवेलेबल है और 1.5 to 2 किलो फी एकड़ उनके उत्ते फोलियर एप्लीकेशन कर दी वैसी उत्ते स्प्रे जी हां उनके उत्ते फोलियर एप्लीकेशन की वैसी उनके नाल है कि इनके पत्ते का साइज तंबाकू के पौधे का बड़ा थी वैसी ते बड़ी तेजी के नाल उनकी जी डेफिशिएंसी है फास्फोरस की है भावें पोटाश की है भावें नाइट्रोजन की है वो बरह रास्त फोलियर एप्लीकेशन नाल वो पौधा कवर कर वैसी उनकी डेफिशिएंसी दूर थी वैसी ते पिलाहट उनकी दूर थी वैसी उनका साइज बड़ी तेजी के नाल वध वैसी। बिया हुण असां पे टॉपिक सूरजमुखी वाले पासे जवेद साहब ये दसो सारे किसान भरावां को कि इस मरहले से वो बिया क्या इकदाम करें जो उन्होंने जी सूरजमुखी की जी फसल है फी एकड़ पैदावार है वो जिम्मे तुम दसा 16 तो 24 मान उनके को किमें वध सकती है क्या तरीका इस्तेमाल करें जो इन तो पैदावार वध सके उनके किते तो सर इफ्तिखार साहब ज्यादा तो ज्यादा इनपुट्स के उत्ते तवज्जो देवें तो उनके जितने भी मराहल हैं चाहे वो पानी का मरहला है चाहे वो खाद का मरहला है इनके उत्ते केयर करें तो तीजा है कि पेस्ट मैनेजमेंट जे ना अगर जरूरत पवे बाल दफा इंदे होंगे हेलियोसिस का अटैक भी थी वेंदे अमेरिकन सुंडी का लश्करी ते अमेरिकन दो ऐसे कीड़े हैं जेडे कि इनके पत्ते के उत्ते हमलावर थी उन्हों की मैनेजमेंट जी है बड़ी ईजी है। अजकल बड़े बड़े अच्छे कैमिकल्स बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी केमिस्ट्रीज अवेलेबल हैं मार्केट के उन्हों को इस्तेमाल करके
इंदे नुकसान को घटाया बन सकते, पेस्ट को कंट्रोल किया बन सकते, तो इंदी पैदावार में इजाफा किया बन सकता। जेडे तुसा बीमारियां दसियां इन्हां वास्ते अगर आ वञनि खुदा न खासा तो अगर आ वञनि कहिड़ा केमिकल इस्तेमाल करें जो इन बीमारियों को छुटकारा मिल सके। देखो जी ई वक्त जेनेरिक के हवाले नाल मैं गाल करे सां, जेनेरिक ना क्योंकि अस ब्रांड की गाल इन वास्ते नहीं कर सकते कि कोई दोस्त आखसन कि अस मार्केटिंग वास्ते नहीं आए बैठे। लीफिनुरान एक अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है लीफिनुरान जी हाँ। उनको बाद एमामेक्टिन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जेडे के लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट भी रखे हैं, पेस्ट की मैनेजमेंट के बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे पे, तो इन्हों के अगेंस्ट अज हुण तक इन्होंने फसलों के उत्ते कोई ऐसी रेजिस्टेंस भी देखने के खास तौर पर नहीं आई। फी एकड़ क्या इनकी मिकदार हो, किस हिसाब से करें, फी एकड़ मिकदार क्या हो? ये तकरीबन 200 तो 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब नाल इनकी प्लांट पॉपुलेशन के हिसाब नाल इनको फोलियर एप्लीकेशन करें। हर दोस्त को इनकी डोज का पता है, बड़े अच्छे तरीके नाल इनकी कवरेज अगर कर दी वजे तो पानी की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल की वजे ताकि इनका पत्ते का जो एरिया है वो अच्छे तरीके नाल मैक्सीमम कवर थी वजे, उनका रिजल्ट बेहतर मिले। जवेद साहब ये सारे किसान भरावां को दसो सूरजमुखी जी फसल है इनकी जी फसल जिम्मे आदन पे एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इन्हें कोई क्वालिटी का भी फर्क होता है? जिले बेचन मैंने मसला बनना जिन्हें गंदम बेचे ने गंदम का मरला है खड़े लोगों की क्वालिटी ठीक नहीं, जिमें सूरजमुखी का बीज दाना छोटा रह वेंदा है, क्या इनका कोई ये भी प्रॉब्लम थी बेचने? जमींदार की किस्मत बेचारे की इतनी खराब है साढ़े मुल्क के विच, उनकी हालत संभालने किते असां साढ़े सियासतदाना ने, साड़ी कैबिनेट्स ने, साढ़े ज़रई माहिरीन ने अज तक कोई खास तवज्जो नहीं दी। सूरजमुखी की फसल के मार्केटिंग का सब तो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एक फसल मौसम अच्छा साथ देवे, जमींदार खर्चा करें दे, अपनी इन्वेस्टमेंट करें दे, रात की मेहनत करके बड़ी अच्छी पैदावार चा गिंदे, लेकिन इंदा यह कि असं फसल को रख नहीं सकते ज्यादा अरसा, जिमें अस कणक को स्टोर कर गिंदे, कपा को कुछ अरसा बाहर रखा बन सकते, लेकिन सूरजमुखी की फसल वाहिद फसल है कि असं को एक मखसूस अरसे तो बाद फार्मर अपने को रिटेन नहीं कर सकता, चाहे मार्केट का रेट घट है चाहे मार्केट का रेट वध है, मजबूरन उन्हें वेचनी है। लिहाजा इन्होंने अगर बारिश ठीक हो तो बिल्कुल ही मार्केटिंग का जो रेट है वो डाउन थी वेंदी, बिल्कुल फसल तबाह थी वेंदी है। इन वास्ते ये जरूरी है कि इनकी मार्केटिंग की जी स्ट्रैटेजीज उन्होंने को डिवेलप किया वजे। मेरी तो ये राय हो सी अपने हल्काए अहबाब के जोड़े दोस्त गौरमेंट के बैठे हैं, जोड़े साहिब अख्तियार लोग हैं, कि सबको चाहिए है कि सूरजमुखी खास तौर पर एडिबल ऑयल के हवाले के नाल ई फसल को प्रायोरिटाइज किया वजे। इनके वास्ते दो तरह की स्ट्रैटेजी बनाई वजन, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ये किया वजे कि इनका जो 75% 76% इंपोर्ट करेंगे पे मलेशिया तो, अर्जेंटाइन तो, रशिया तो, यूक्राइन तो, ये वो मुल्क हैं जितों अस इंपोर्ट करेंगे पे। मेजोरिटी जी साड़ी इंपोर्ट है वो मलेशिया के नाल ताल्लुक रखेंदी है। इंदे नाल हुण असां इंडिया को, भारत को असां मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे दिते, उनके नाल असां अपनी इंपोर्ट्स ते अपनी तिजारत वधेंदे पे हैं। शुरू करेंगे अगर साकू अपना पैसा बचदे बजाय मलेशिया तो मंगवाने साकू कास्ट इंडिया के कोल घट पौंदी है, तो साकू शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी रखना चाहिए कि MFN के तहत साकू भारत के नाल भी इंपोर्ट के उत्ते तवज्जो देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये करना चाहिए कि फार्मर के वास्ते सूरजमुखी को प्रमोट करने के वास्ते ऐसे इंसेंटिव्स ऐसे बेनिफिट्स देने चाहिए कि बजाय 5 लाख के काश्त थी वे साढ़े मुल्क को 50 लाख एकड़ काश्त थी। बहुत शुक्रिया जवेद साहब, तुम बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिते हैं, तो आमना शुक्रिया जी। काश्तकार भिराओ आज जवेद अख्तर मेहू साहब ने सूरजमुखी के हवाले बहुत सोहने सोहने मशवरे दिते हैं, इन्हें अमल करके महंगाई से भी कंट्रोल थी सकता है और तुम अपनी फसल को बेहतर करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते वे। कल तक हम अपने मेजबान को इजाजत दो, अल्लाह निगहबान। प्रोग्राम पेश